आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन को लेकर के सभी टीम अपने टारगेट प्लेयर्स की लिस्ट बनाने में पूरी तरीके से मसरूफ हैं और इसी से रिलेटेड एक के बाद एक रोज डेली हमारे पास अपडेट्स, रूमर्स, न्यूज निकल करके आ रही है और वादे के मुताबिक जैसे ही बड़ी खबरें निकल करके आती हैं हम उसको आप तक लेकर के हाजिर हो जाते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना ताकि ऐसे कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और याद रखो, साल खत्म होने से पहले हमें चाहिए इस दीवार के ऊपर सिल्वर बटन, तो जल्दी से हमारे को 100 के करवा दो ताकि हमारी ये फैमिली जो है वो थोड़ी सी और बड़ी हो जाए। और देखो, सबसे पहली आज की सबसे बड़ी न्यूज जो निकल करके आई है वो है केएल राहुल को स्टार स्पोर्ट्स का दिया इंटरव्यू, जहां पर केएल राहुल से जब लखनऊ सुपर जायंट से रिलीज हो जाने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लखनऊ सुपर जायंट से वो अलग होकर के जा रहे हैं एंड ही वांटेड टू गो समवेयर वेयर ही कुड फाइंड सम फ्रीडम। आपको याद होगा कि जब रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट निकल करके आई थी उसमें केएल राहुल का नाम नहीं था, तब लखनऊ के ओनर संजीव गोयनका साहब ने बोला था कि वी हैव रिटेन्ड द प्लेयर्स हु पुट द टीम फर्स्ट एंड देयर पर्सनल माइलस्टोन्स बिहाइंड देम, यानी कि जो टीम के लिए पहले खेलता है। और अब बंद लफ्जों में ही सही एक तरीके से उसी का जवाब केएल राहुल ने दिया है कि भाई जहां पर ज्यादा फ्रीडम मिले, जहां पर आप खुद को एक्सप्रेस कर पाओ, वहां पर वो जाना चाहते थे, यानी कि ये लखनऊ की मैनेजमेंट के ऊपर भी उन्होंने बोला है। बट मेरा सवाल यहां पर केएल राहुल से एक बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब वो पंजाब से निकल करके लखनऊ की टीम में आए थे, सेम चीज, मतलब अलग लफ्जों का उन्होंने इस्तेमाल किया था, अलग वर्ड्स का सिलेक्शन किया था, बट लम सम सेम चीज उन्होंने टॉस पर बोली थी। अगर आप पहला उनका टॉस देखोगे जो एलएसजी वर्सेस जीटी का मैच था, तो आपको तकरीबन सेम ही चीज सुनाई देगी। तो भाई कितनी फ्रीडम चाहते हैं आखिर केएल राहुल? वन ऑफ द वर्स्ट स्ट्राइक रेट्स एज एन ओपनर उनका चल रहा है। उसमें आप लखनऊ के ग्राउंड को भी खैर पिछले 2-3 सालों में तो थोड़ा दोष दे ही सकते हो, बिकॉज लखनऊ के विकेट पर रन बनाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। बट ओवरऑल इंटरनेशनल्स में भी जो उनका स्ट्राइक रेट है वो लगातार कम होता गया है। तो अब देखना होगा कि वो किस टीम में जाते हैं। आरसीबी उनकी तरफ बोली लगाती है, क्या सीएसके उनकी तरफ बोली लगाती है, या कोई और टीम उनके पीछे जाती है, क्या वो एज अ विकेट कीपर खेलेंगे? बहुत सारे सवालों के जवाब यहां पर केएल राहुल को अभी ढूंढने हैं। और उन्होंने ये भी बोला हुआ है कि वो इंडियन टी20 टीम में वापसी को टारगेट कर रहे हैं और उसके लिए आईपीएल 2025 का वो इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देख भाई, अगर आपको इंडियन टीम में वापस आना है, आप कंपीट किससे कर रहे हो? आप जायसवाल के साथ कंपीट कर रहे हो, आप शुभमन गिल के साथ कंपीट कर रहे हो, आप ऋतुराज के साथ कंपीट कर रहे हो, आप अभिषेक के साथ कंपीट कर रहे हो। इन लड़कों को अगर आपको पिछाड़ना है तो स्टैट पैडिंग से काम नहीं चलेगा, आकर आपको ताबड़तोड़ रन बनाने पड़ेंगे। तो देखना है अपने इस गोल में केएल राहुल कितने कामयाब होंगे और क्या इस साल हमें वो 2018 वाला केएल राहुल फाइनली दिखाई देगा, ये मैं जरूर देखना चाहूंगा। उसके बाद अगली अपडेट निकल करके आई है जेराल्ड कोज्जिया से रिलेटेड, जहां पर उनके मेंटोर, उनके बड़े भैया, साउथ अफ्रीका के लेजेंड डेल स्टेन ने उनका ब्राइट फ्यूचर प्रेडिक्ट किया है आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के लिए। लास्ट ईयर भी जब जेराल्ड कोज्जिया आए थे, मुझे याद है काफी हाइप था उनके पीछे, ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे, बट उनको 5 करोड़ में आई थिंक मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में लिया था। एंड ऐसा हो जाता है ऑक्शन में, इस तरीके से चीजें पलट जाती हैं और आपका नाम कहां पर आ रहा है, फ्रेंचाइजी के पास कितना बजट बड़ा है, इस पर बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। बट जेराल्ड कोज्जिया ने जिस तरीके से ऑलराउंड प्रदर्शन दिखाया, खास करके टी20 सीरीज में भारत के खिलाफ जिस तरीके से वो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों का अपना दिखा रहे हैं कि उनके अंदर टैलेंट है, उससे डेल स्टेन का मानना है कि इस साल ज्यादा डिमांड में होंगे। एंड आई थिंक काफी सारी टीमें जेराल्ड कोज्जिया के पीछे जाने वाली हैं एज अ बॉलर हु कैन बैट अ बिट। और उसके साथ साथ मुंबई इंडियंस की टीम में आपको तमाम पैकेज दिखाई देंगे। हमने उनके ऑक्शन स्ट्रेटजी की वीडियो जो बनाई थी उसमें हमने उनके रिटेन प्लेयर्स का एनालिसिस भी किया था। रोहित शर्मा के रूप में एक ओपनर है, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव के रूप में 2 मिडिल ऑर्डर है, हार्दिक पांड्या के रूप में एक ऑलराउंडर है, उसके बाद जसप्रीत बुमराह के रूप में वर्ल्ड का बेस्ट फास्ट बॉलर भी आपके पास है। लेकिन मुंबई इंडियंस के पास क्या नहीं है? एक अच्छा स्पिनर नहीं है और विकेट कीपर नहीं है। और अब रिपोर्ट निकल करके आई है कि मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा के साथ एक टॉप ऑर्डर विकेट कीपर बैट्समैन को टारगेट करने का प्लान बना रही है, जहां पर फिल सॉल्ट, क्विंटन डीकॉक एंड बिलीव इट और नॉट डेविड कॉनवे को वो टारगेट कर सकते हैं इन द मेगा ऑक्शन ऑफ आईपीएल 2025। अब देखो, डीकॉक तो पहले से खेला करते थे मुंबई इंडियंस से, लेफ्ट और राइट हैंड की जोड़ी भी हो जाएगी। फिल सॉल्ट यहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलर इस साल होने वाले हैं, तो उनको भी मुंबई टारगेट करने का प्लान बना
रही है। और अगर ये दोनों हाथ नहीं आते हैं तो भैया रिपोर्ट का ऐसा मानना है कि डेविन कॉनवे को भी अपनी टीम में टारगेट करने का प्लान बना सकती है मुंबई इंडियंस। अब देखो, क्या मुंबई इंडियंस डेविन कॉनवे को एज अ फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर लेना चाहेगी? क्या उनकी कीपिंग पर आप इतना भरोसा आप जताओगे? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक डेविन कॉनवे अब जहां जाएंगे वहां मोस्ट लाइकली एज अ बैकअप बैटर ही खेलेंगे। बट मान लो डिकॉक महंगे चले गए, सॉल्ट को तो महंगा जाना ही जाना है, मान लो डिकॉक भी थोड़े एक्सपेंसिव हो गए, बजट की आपके पास थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि आपने रिटेंशन पर बहुत पैसा खर्चा ऑलरेडी कर दिया है। इन दैट केस डेविन कॉनवे एक बैकअप ऑप्शन हो सकते हैं। बट मुझे तो पक्का यकीन है कि सॉल्ट और डिकॉक के पीछे तो मुंबई इंडियंस जरूर जाने वाली है। और उसके बाद अगली अपडेट राजस्थान रॉयल्स के कैंप से निकल करके आई है, जहां पर अपनी तमाम बॉलिंग यूनिट को रिलीज कर देने के बाद अब वो मोहम्मद सिराज को टारगेट कर सकते हैं इन द आईपीएल मेगा ऑक्शन ऑफ 2025। देखो, आरआर के जो पेस बॉलिंग अटैक था उसमें ढेर सारे इंडियन गेंदबाज थे। प्रसिद्ध कृष्णा वहां पर थे, आवेश खान को पिछले साल टारगेट करा करके वो ट्रेड करा करके वो लाए थे, संदीप शर्मा उनके पास थे, उसके अलावा नवदीप सैनी भी उनके पास थे, कुलदीप सेन भी उनके पास थे। सो बहुत सारे इंडियन फास्ट बॉलर्स उनके पास थे। और इस साल क्योंकि मोहम्मद सिराज आ रहे हैं मेगा ऑक्शन में और उनके पीछे उस तरीके की हाइप नहीं है, अर्शदीप हो गए, शामी हो गए, इनके पीछे थोड़ा सी ज्यादा हाइप दिखाई दे रही है। और रिपोर्ट यही सजेस्ट कर रही है क्योंकि आरआर ने अपना बहुत बजट खर्चा कर दिया है और एक भी बॉलर उन्होंने अपनी टीम में प्रॉपर रिटेन नहीं किया हुआ है अपार्ट फ्रॉम वन। तो वहां पर यह चीज देखनी पड़ेगी कि आप किसको लेकर के आते हो और पेयर अप करते हो अपने बल्लेबाजों और संदीप शर्मा के साथ। एंड आई थिंक मोहम्मद सिराज के पीछे यहां पर आरआर जाने का प्लान जरूर बना रही होगी। और उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का जो प्लान है ऑल इंडियन पेस बॉलिंग अटैक का, उसमें मोहम्मद शामी और अर्शदीप सिंह के बाद अब उमरान मलिक का भी नाम रिपोर्ट्स ने यहां पर जोड़ दिया है कि केकेआर तमाम इंडियन बॉलर्स को यहां पर कंसिडर कर रहा है और उमरान मलिक का नाम भी उस लिस्ट में है। देखो, सभी ये जानते हैं कि शामी और अर्शदीप को खरीदना आसान नहीं होगा, मल्टीपल टीम्स इनके पीछे भागेंगी और तो और इनकी जो पुरानी टीम्स हैं उनके पास राइट टू मैच कार्ड भी है, तो आपको बैकअप प्लान भी तैयार करना होगा। ऐसे में उमरान मलिक, जिनकी इस साल बहुत ज्यादा हाइप नहीं है, अभी वो इंजर्ड भी चल रहे हैं, उनके आईपीएल फ्यूचर का भी कुछ अता पता नहीं है, ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स उनको टारगेट करने का प्लान बना सकती है। क्या ये सही डिसीजन होगा? वेल, ईडन गार्डन्स के मैदान पे आई डोंट थिंक सो कि उमरान मलिक आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ही कैन लीक रन्स, ही कैन गो फॉर अ लॉट ऑफ रन्स, बट हाँ ये है कि जो भी फास्ट बॉलर आया है केकेआर में, भरत अरुण, जिन्होंने इंडियन टीम की फास्ट बॉलिंग में विराट कोहली के साथ बहुत ज्यादा इंडियन टीम को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था, वो हमारे कोच हैं। और उसके साथ साथ केकेआर को यह भी भरोसा है कि ड्वेन ब्रावो ने भी जब चेन्नई सुपर किंग्स में वो मेंटोर थे, वहां पर भी देखो तुषार देशपांडे और पति राणा पर कितना अच्छा काम उन्होंने किया है। तो अब इन दोनों की आपके पास यहां पर जोड़ी है, तो यहां पर केकेआर को शायद भरोसा होगा कि हम अगर उमरान मलिक को लेकर के आते हैं, क्योंकि इस साल उनके पीछे हाइप नहीं है, तो मे बी आपको वो सस्ते में भी मिल जाएं, तो हम उनके साथ 2-3 साल आगे का भी प्लान बना सकते हैं। सो दैट कुड बी द रीजन जो ये रिपोर्ट निकल करके आई है। बट आप बताओ, आपके हिसाब से केएल राहुल क्या इस साल पुराना अवतार धारण करेंगे? क्या मोहम्मद सिराज आरआर में जाएंगे, उमरान मलिक केकेआर में जाएंगे? शुड एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो ताकि ऐसी कोई भी अपडेट वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।